दोस्तों, आज का विषय है बेहतर परिणाम की उम्मीद करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम ही मिलेंगे। यदि हम विपरीत उम्मीद करेंगे, मतलब कि हम अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं करेंगे, तो हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो हमें बेहतर यही होगा कि हम बेहतर परिणामों की उम्मीद करें। तो हमें हमेशा सकारात्मक नज़रिया रखते हुए बेहतर परिणामों के बारे में ही सोचना होगा। ये एक पिता ने, जो उसका बेटा 35 ईयर के आसपास था, उसने कहा कि मेरा बेटा सफल नहीं हो रहा है, असफल, क्या किया जाए। एक्चुअल में वो व्यक्ति जो भी 35 ईयर का है, वो जो भी कार्य करता है उस कार्य में वो असफल होता है। जो भी कोशिश करता है वो पूरी कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी कोशिश नहीं करता है, पूरी 100% कोशिश करता है, फिर भी वो असफल होता है बार बार कोशिश करने के बाद भी। उसके असफल होने के कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, प्रॉफिट की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसके पास, और उसका जो पारिवारिक व्यक्तित्व था या पारिवारिक बैकग्राउंड था वो भी बेहतर था। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि स्थितियाँ सब अच्छी है, दूसरा सब बैकग्राउंड अच्छा है, और बिजनेस में जो उनको अनुकूलता है वो भी बेहतर थी, फिर भी वो इंसान बार बार असफल क्यों हो रहा है। तो फिर अचानक उसके एक कुछ फॉर्मूला मिल गया, या उसने कुछ ऐसे शब्द सुन लिए, या जो भी है, उसे अचानक उसने अपने विचारों में बदलाव किया, और उसकी जो असफलता का सिलसिला था वो टूट गया। उसने इस नए जो सशक्त जो सिद्धांत था उसका, रहस्य में, उसका उसने पालन किया, पूरा पालन किया उसने। जो व्यक्तित्व के केंद्रित था, व्यक्ति अभी क्या व्यक्तित्व केंद्रित हो गया था। पहले असफल था, लेकिन अभी वो व्यक्तित्व केंद्रित हो गया था। वो थोड़े टाइम में मुझे मिला, पर्सनली मैंने देखा उसको, तो वो एक बेहतरीन, मतलब एक अपने कैरियर के शिखर पर था। मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए उससे पूछा कि ये एकदम कृपया मुझे बताइए कि ये उल्लेखनीय परिवर्तन किन कारणों से हुई, उस कारणों के बारे में मुझे बताइए कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। कुछ टाइम पहले तक आप इतने असफल थे, अब इतने सफल हो गए। तो उसने कहा, दरअसल ये बहुत आसान था, मैंने सिर्फ विश्वास का जादू सीखा। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैंने तो खाली एक विश्वास का जादू सीखा है। उसने मुझे बताया कि मैंने खाली इतना किया कि बुरे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे, परंतु यदि आप अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैंने यही किया। उसने आगे बताया कि मैं धार्मिक परिवार में पला बड़ा, वहाँ पे मुझे मस्तिष्क में विश्वास का या सकारात्मक चिंतन का, खुद को ईश्वर में आस्था रखने का प्रशिक्षण नहीं मिला था। पारिवारिक जो था वो तो धार्मिक था पूरा परिवार, लेकिन ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। मैंने जब स्वयं से ईश्वर के हाथों में मैंने सौंप दिया, मैंने स्वयं को ईश्वर के हाथों में जब सौंप दिया, तो
जो आस्था की तकनीक है उसका मैं पालन करने लगा, और मेरे जीवन में अचानक बदलाव आने लगे। मैं जो असफल हो रहा था उन्हीं कार्यों में मैं सफल होने लगा। एक मेरे जीवन में एक जादू हो गया, उल्लेखनीय बदलाव हो गया। खाली अभी तो क्या है, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तो मेरी और परमपिता परमात्मा की पार्टनरशिप है, मैं उनके साथ पार्टनरशिप भागीदारी में मैं कार्य करता हूँ। मैंने सब कुछ में जो कार्य करता हूँ आस्था के हिसाब से करता हूँ, और मैं उसमें सफल होता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ, बेहतरीन उम्मीद करता हूँ। ईश्वर मुझे अपने कार्य में बेहतर करने के लिए पूरा 100% सपोर्ट करते हैं। उसने आगे बताया कि दरअसल मैंने सिर्फ अपनी सोच में बदलाव किया है, जादू तो अपने आप हुआ, विचारों में बदलाव किया और मैं सफल होने लगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी मनमोहक कहानी को समाप्त किया, और एक्चुअल में उसने एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूले को समझ लिया। ये जो फॉर्मूला है ये मनोविज्ञान की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से बेहतरीन फॉर्मूला है। इसमें दुनिया के सशक्त नियमों में से एक नियम है। इसमें अगर हम किसी चीज़ में विश्वास करेंगे तो हमारी तरफ सर्वश्रेष्ठ आकर्षित होगा। अगर हम किसी चीज़ में अविश्वास करेंगे तो जो अदृश्य शक्ति है जो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, हम सर्वश्रेष्ठ के बारे में अगर सोचेंगे तो हम सर्वश्रेष्ठ हमारी तरफ आकर्षित होगा। अगर हम उसका ऑपोजिट अगर सोचेंगे तो हम वही सर्वश्रेष्ठ नहीं हासिल होगा, हमें हार मिलेगी। तो हमें परमात्मा में विश्वास करते हुए दिमाग को एक दिशा दिखाने का चांस मिलता है अगर हम विश्वास करते हैं परमात्मा से, और हमें उसी अनुरूप मिलता रहता है। मतलब हम एक विश्वास का जादू सीख जाते हैं। जैसे कि महान कार्य होते हैं वो संभावनाओं में होते हैं। अगर हम विश्वास करें तो हमारी जो संभावना है वो प्रबल हो जाएगी और हमें मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो हमें जो कार्य करते हैं, बेहतरी के लिए कार्य करते हैं, उन कार्यों के हिसाब से हमें अपनी एक्टिविटी, हमें अपनी विचार शक्ति, हमें उस विचार शक्ति में शंका का भाव नहीं रखना होगा। यदि हम शंका रखते हैं, शुरुआत में हम जो कार्य करते हैं अगर उसमें हमें शंका है तो उस कार्य में असफल होने के हमारे पूरे चांसेस रहेंगे। तो हमें किसी भी कार्य में शंका को अपने मस्तिष्क निकालना होगा। मस्तिष्क में भी एक चुंबक की शक्ति उत्पन्न होती है जो आकर्षण के नियम के अनुसार अगर आप बुरे की आशा करते हैं तो वो अपने तरफ बुरे को हमारी तरफ भेजता है। तो हमें सिर्फ कोशिश करनी है और परिणामों को पूरे दिल से। अमुक इंसान असफल होते हैं उसका भी एक ही कारण है कि वो पूरे दिल से कार्य नहीं करते। अगर हम पूरे दिल से किसी भी कार्य को करते हैं तो चांसेस रहेंगे कि हम पूरे सफल हो जाएंगे, 100% उसमें मिलेगा। लेकिन हम अगर आधे अधूरे मन से या दिल से कार्य नहीं करेंगे तो हम असफल नहीं होंगे। अमुक जने जो असफल होते हैं वो योग्यता की वजह से नहीं होते, वो असफल होते हैं वो कार्य को दिल से नहीं करते। यदि आप दिल से कार्य करेंगे तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्सल आपका सपोर्ट करेगा और आप उस कार्य में सफल होंगे। तो हमें योग्यता से पहले अपने दिल से कार्य को करना होगा कि नहीं, पूरे इंटरेस्ट लेना होगा उस कार्य में, वर्क में या जो भी कार्य अपने हम जिस भी क्षेत्र के कार्य में हैं उसे पूरे इंटरेस्ट से करना पड़ेगा, दिल से करना पड़ेगा, तो हम ज़रूर सफल होंगे। तो हमें बेहतरी की उम्मीद के साथ बेहतरीन वर्क करना होगा और आस्था रखनी होगी उस चीज़ में। हम आस्था रखेंगे तो हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, तो हमें रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो
आज से ही जो भी कार्य करो पूरे दिल से और पूरी तवज्जो दे के कीजिए, तो आप उस कार्य में ज़रूर सफल होंगे। आज के विषय में इतना ही, अगले विषय में और कुछ बताऊंगा। अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।